ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 13वां, और हम लोग सुन रहे हैं किस प्रकार से भगवान की और राधा रानी की वार्तालाप चल रही है। राधा रानी उनको वृंदावन ले जाना चाह रही हैं, और ये प्रसंग है रथ यात्रा का। यदि हम भूल ना जाएं कि हम इस वक्त भी रथ यात्रा में हैं, और रथ यात्रा के बीच में चैतन्य महाप्रभु को वही भाव याद आ रहा है जो राधा रानी का कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो उस भाव को स्वरूप दामोदर समझ पा रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये आज हम सुन पा रहे हैं। तुम्हारे ये प्रेम गुण करे आम आकर्षण, आनी बे आमा दिन दश विषय, पुनः आसी वृंदावने ब्रज वधु स्तोमसने, विलसिब रजनी दिवसे। तुम्हारे प्रेममय गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चित ही वापस बुला लेंगे, और लौटने पर मैं तुम्हारे तथा ब्रजभूमि की सारी बालाओं के साथ रात दिन विलास करूंगा। तो परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। जैसा कि हम सुनते हैं कि गोपियों के प्राण इसलिए बचे रहे, ब्रजवासियों के प्राण इसलिए बचे रहे क्योंकि भगवान ने बोला था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। तो भगवान बोलते हैं मैं 10-20 दिन में आने की कोशिश करता हूँ। एत तारे कही कृष्ण व्रज याइते सतृष्ण, एक श्लोक पढ़ी सुनाइला, शयी श्लोक सुनी राधा, खांडिला सकल बाधा, कृष्ण प्राप्ते प्रतीति हईला। श्रीमती राधा रानी से बात करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए, और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। जैसे भक्ति में कहते हैं कि उत्साह निश्चयात और धैर्यात। जितना उत्साह जरूरी है उतना ही निश्चय भी जरूरी है। क्यों निश्चय क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी उत्साह में सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और फिर धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार सफलता के लिए बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, और उस इंतजार को भी हम अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम वेटिंग पीरियड को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारे शरीर हम त्यागेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से धैर्य बड़ा आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मई भक्तिर ही भूतानाम अमृतवाय कल्पते, दृष्टया यत आसीता मत स्नेह भवितीनाम मत आपना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। ये भागवत से लिया गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान को यदि हम चाहते हैं कि उनका साक्षात्कार करें, उन्हें प्राप्त कर पाएं, उन्हें देख पाएं, उनके धाम में जा पाएं, तो एकमात्र उपाय भक्ति करना है और कोई उपाय है ही नहीं। यही सब अर्थ प्रभु स्वरूपेरा सने, रात्रि दिन घरे वासी करे आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर के साथ बैठ जाते और इन श्लोकों का रसास्वादन दिन रात किया करते थे। क्योंकि जितना हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उतना हमारा चिंतन बढ़ जाता है। वैसे ही हो जाता है जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमारा चिंतन वैसे ही हो जाता है। तो उसी तरह से हमें दिन रात इन चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। केवल हम सवेरे सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, दिन में भी हम कोशिश करें कि इन चीज़ों के बारे में चिंतन करें। चिंतन करने से भाव पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं। नजर ने सुना है ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, कि जब हम विषयों के बारे में सोचते हैं, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, सेंस एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं और हमें उनसे आसक्ति हो जाती है उन चीज़ों से। फिर उनको हासिल करने के लिए हम प्रयास करते हैं, फिर हम प्रयास नहीं कर पाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं इत्यादि। हाँ, ध्यायते विषयान पुंसा। उसी तरह से ध्यायते, अगर हम उसी तरह से ध्यान करें इन मैटर्स का, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ करते थे, तो भाव और प्रेम पैदा होता है। हाँ, उसको संगात उपजायते कामा कहते हैं। जब हम विषयों के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं वो जो आकर्षण है, वो वास्तव में आकर्षण क्या है? वो आकर्षण मैटीरियल अटैचमेंट है। और जब हम यहाँ कृष्ण संबंधी चर्चा करते हैं तो ये अटैचमेंट स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। हाँ, तो अटैचमेंट तो रहेगा ही, हमें उसको स्पिरिचुअलाइज करना है इन चीज़ों की चर्चा करके। नृत्य काले से ही भावे आविष्ट हैया,
श्लोक पाड़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतः भावमग्न होकर नृत्य किया रथ यात्रा में। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वे नाचते और इन श्लोकों को सुनाते जाते। स्वरूप गोसाई भाग्य नाया या वर्णन प्रभु ते आविष्ट यार काया वाक्य मन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अपने शरीर, मन तथा वाणी से महाप्रभु की सेवा में सदैव लीन रहते हैं। तो यही हमारा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य बताया गया इसमें? इसमें सौभाग्य बताया गया, हमारा फॉर्चून क्या है कि हम किसी तरह से भगवान की सेवा में लीन रहें, मन से, शरीर से या वाणी से। यही हमारा सौभाग्य है, और कोई सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य नहीं कि घर सब कुछ सही चल रहा है, सब बीमार, कोरोना की बीमारी आई चली गई, हम सुरक्षित रहे। भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा नहीं है, क्योंकि इससे तो बच गए, लेकिन किस किस चीज़ से बचेंगे? अल्टीमेटली तो मरना ही पड़ेगा। या तो बीमारी से मरेंगे, या एक्सीडेंट से मरेंगे, या उम्र ख़त्म होने पर भी मरते हैं। तो अनेक तरह की बीमारियां, बुढ़ापा आ जाता है। तो इसलिए थोड़े समय हम बच गए तो इसका मतलब नहीं कृपा हो गई, क्योंकि हम बच नहीं पाएंगे अल्टीमेटली। इसलिए कृपा यही है कि जितना समय हम जीवित रहें उतना समय हम क्या करें? कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तल्लीन रहें, मन से, वाणी से और शरीर से। स्वरूपेरा इंद्रिय प्रभुर निजेंद्रिय गण आविष्ट हैया करे गान आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न थी। यानी कि इधर मैं सोच रहा हूँ, इधर यानी कि भगवान सोच रहे हैं, उधर उनको समझ में आ रहा है कि क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सोच रहे हैं और समझ लीजिए मैं सोच पा रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। कितना, इतना उनका भाव था ऐसा। और ऐसा हो जाता है, प्रेम एकदम जब विकसित हो जाता है हाईएस्ट स्टेज पे, तो आदमी इस तरह से सोच पाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन करते हुए पूर्णतया निमग्न हो जाते थे। भावेरा आवेशे कभु भूमि ते वसिया तर्जी नीते भूमि लिखे अधोमुख हैया। कभी कभी भावावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी उंगली से लिखा करते। इस तरह से हम देखते हैं कि जब स्त्रियों का एक नेचर होता है, जब वो ऐसा, आजकल तो नहीं, लेकिन जमीन पे पैरों से कुछ लिखते रहना, कुछ विचार करते रहना और कुछ लिखते रहना, जब वो किसी के चिंतन में होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर भगवान जो है राधा रानी के भाव में, तो उसी भाव में वो जमीन पे कुछ लिखते हैं। अंगुलिते क्षत अहबे जानी दामोदर भय निज करे निवारये प्रभु कर। यह जानकर कि उंगली से इस प्रकार लिखते रहने से महाप्रभु को क्षति पहुंच सकती है, स्वरूप दामोदर ने अपने हाथ से उन्हें रोका, क्योंकि उंगली से, और बहुत ही भाव में थे, तो ऐसा करते 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 उनकी उंगली में चोट लग सकती थी। स्वरूप दामोदर ने उनको रोका। प्रभुर भावानुरूप स्वरूपे रगान यबे से ही यबे यही रसता करे मूर्तिमान। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुरूप ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम लोग कीर्तन अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग जब भी कीर्तन करें, तो हम किसके, ये क्या सोचें कि कृष्ण को ये हमारी भेंट है, उनको प्रिय लगे, वैष्णवों को प्रिय लगे, बस अपने हिसाब से नहीं। तो इसका मतलब स्वरूप दामोदर के अंदर गाने की बहुत कला थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भाव देखकर उनके अनुरूप गाते थे। इसको कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? हर व्यक्ति संसार में सेवा करना चाहता है। आप सबके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर सेवा का भाव है, लेकिन आप अक्सर हम सेवा वैसी करना चाहते हैं जैसा मेरे मन में बड़े दिनों से प्रभु जी एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं आपके लिए, तो मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप ये क्यों नहीं करते? प्रभु जी बड़े दिनों से इच्छा थी ऐसा करने की। जनरली हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, सेवा करने की इच्छा है, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जिस वैसे ही करना चाहते हैं, कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। ऐसी हमारी इच्छा है, तो इसको अनुकूल सेवा नहीं करते हैं। अनुकूल सेवा कहते हैं जैसी सेवा की आवश्यकता हो वैसी सेवा करना। और इसमें धीरे धीरे आनंद आएगा, अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी हमने सेल्फ को सेंटर बना रखा। अभी भी सेवा करना, देखिए, जीव का नेचर है। हम अगर कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा करते हैं, तो वो तो इसको बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे अंदर सेवा करने, यदि किसी के अंदर झाड़ू मारने का मन कर रहा है, कह रहा है प्रभु जी आज तो झाड़ू ही मारूंगा, प्रभु
प्रभु जी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है, जरूरत है। नहीं प्रभु जी, आज तो झाड़ू मारने दो प्रभु जी। तो ये जो है ना, ये भी सेल्फ सेंटर्डनेस है। हम सेवा कैसे करते हैं? गुरु के निर्देशन में, जैसी उनको चाहते हैं हमसे वैसी। अचानक से कई बार हमें बोला जाता है आज से आप इस सेवा में नहीं है। हाँ, तो कई बार हम रुष्ट हो जाते हैं, अच्छा इतने सालों से कर रहा था, मैं नहीं हूँ। हाँ, देखते हैं अभी क्या होगा, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिर हम वेट करेंगे कि जो दूसरा सेवा करता है वो कहाँ गलती करता है, और फिर बड़ी प्रसन्नता होगी। ये है हमारे हृदय के कलमश कलेश। बड़ी प्रसन्नता होती है वाकई में, हाँ अब पता चल जाएगा, मेरी वैल्यू आज सामने आएगी। तो ये जो है ना, ये अनुकूल सेवा नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? अनुकूल सेवा क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तम। भक्ति उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें हम अनुकूल सेवा करते हैं, जिसमें गुरु के अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता भी हम कहेंगे हाँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो गुरु ही बताएंगे कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है कि नहीं। नहीं तो आप कहेंगे मैं झाड़ू कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मार रहा हूँ, क्या मैं अपने घर में मार रहा हूँ? आप ही के तो वहाँ पे मांग रहा हूँ, सेंटर में तो मार रहा हूँ। ओके, कृष्ण की प्रसन्नता, इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता है कि नहीं हमें गुरु बताते हैं कि नहीं नहीं, अब आज से आप इस सेवा को बंद कर दीजिए, आज से आप इस सेवा में लग जाइए। और हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और जैसा लगाया जाए वैसा बन जाते हैं। तो स्वरूप दामोदर जैसा भाव होता था, रस होता था, वैसे ही गा देते थे। श्री जगन्नाथेर देखे श्रीमुख कमल, तहार ऊपर सुंदर नयन युगल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख तथा नेत्रों के दर्शन किए और करे जा रहे थे दर्शन। हाँ, सूर्येरा किरण मुख करे झलमल, माल्य वस्त्र दिव्य अलंकार परिमल। भगवान जगन्नाथ माला पहने थे, सुंदर वस्त्रों से सज्जित थे और सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। प्रभुर हृदय आनंद सिंधु उथलीला, उन्माद झंझावात तत्क्षणे उठीला। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोड़ पकड़ने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा लगता था कि वो भाव में बहने वाले हैं, बस इतना उन्माद पैदा हो रहा था। क्या करके? जगन्नाथ जी के दर्शन करके। दर्शन में इतने पावर हो सकती है। थोड़ा बहुत पावर तो हम भी महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि अगेन हमारे हृदय में बहुत सारी काम इच्छाएं हैं, इसलिए दर्शन से वो लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इन सब भक्ति के प्रोसेस, जैसे हम सुनते हैं माला करने से हमारे गोस्वामी लोग इधर से नाम जपते थे, उधर से आंसू बहते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि कब मेरा हृदय नयनम गलद शुद्धारया वदनम गदगद रुद्धाग्रा। कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे आंसू बहेंगे आपका नाम जपते हुए, गला रुद्ध हो जाएगा। तो ये भाव अभी शुद्धता की कमी के कारण हमारे अंदर आ नहीं पाते, लेकिन हमें इनकी इच्छा जरूर करनी चाहिए। हम इसीलिए श्रेष्ठाष्टकम को पढ़ते हैं कि वैसे भाव, या कोई भी श्लोक पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे भाव हमारे अंदर पैदा हो सकें। ये भाव का ही सारा खेल है। भावग्राही जनार्दन, हम क्या जानते हैं, कृष्ण जो है भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए कुछ भी करें तो उसके पीछे आज भाव नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, एक दिन भाव जरूर आए, उसके लिए हम इच्छाएं करें, प्रयास करें। उन आनंदोन्मादे उठाए भावेर तरंग, नाना भाव सैन्य उपजिला युद्ध रंग। दिव्य आनंद की उन्मत्तता से विविध भावों की तरंगे उत्पन्न हुई। ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे लग रहे थे, यानी कि भाव आपस में क्लैश करते थे। जैसे हमने पहले ही बताया, इधर जोर से ठाका मार के हंसने का भाव आ रहा है और उधर जोर से रोने का भाव आ रहा है। इधर से ठंड लग रही है, कपकपाई छा रही है, गद 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 जग 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 हो रहा है, और इधर से पसीने बह रहे हैं थोड़ी देर में। तो ये जो है आपस में ऐसा लगता था कि ये भाव युद्ध कर रहे हैं। हाँ, भावोदय भाव शांति संधि शाबल्य, सच्चारी सात्विका स्थायी स्वभाव प्राबल्य। प्राकृतिक भावों के सभी लक्षणों में वृद्धि हो गई। फलता भावों की उदय, भाव शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव, स्थायी भाव, भाव प्रबलता देखी गई। प्रभुर सच शरीर येन शुद्ध हिमाचल, भाव पुष्प द्रुमता है पुष्पिता सकल। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा।
जिसमें भावों के पुष्पित वृक्ष उगे हों और ये सारे वृक्ष खिल रहे हों। और वास्तव में यही है वो हाई, जब चैतन्य जब 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 हमारे श्रील प्रभुपाद ने विदेशियों को जो कि नशा पान करके धुत रहते थे, कई बार आदमी होता है ना धुंध एकदम से शराब के नशे में डूबा हुआ है, तो वो अचानक से कहता है अरे ये पानी कहाँ से दिख रहा है, ओह ये आग कहाँ से लगी हुई है, कुछ नशे में उसको दिखता जा रहा है। और वो थोड़ी देर में उतर जाता था, उन्हें फिर पीनी पड़ती थी। तो वो कहते थे कि क्या करें स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम हमेशा चढ़ी रहेगी। वो बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा जी ऐसा कुछ है जो हमेशा ही चढ़ी रहेगी, तो बताओ। तब उन्होंने उनको भक्ति में लगाया। और सोचिए वास्तव में ऐसे नशेड़ी लोग जो इतने से इतना नशा करते हैं, पूरे दिन डूबे रहते हैं, नॉर्मल नशा वाला नहीं है जैसे कि आजकल के ऑफिस गए शाम को 2-4 पैग लगा लिए, ऐसे नशे वाले नहीं थे वो लोग। वो लोग घर छोड़े हुए थे, काम नहीं करते थे, पूरे दिन धूप पड़े रहते थे एकदम से, गोते खाते रहते थे कुछ सपनों की दुनिया में। तो चैतन्य यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने उनको ऐसा हाई दिया, इसका ये लक्षण हम यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अभी इसमें देख रहे हैं कि शराब के या किसी भी संसारी चीज़ों से वैसा आपको नशा नहीं हो सकता है वास्तव में, जैसा नशा इसमें हो सकता है। देखिते आकर्षय सबार चित्त मन, प्रेमा मृत विष्टय प्रभु सिंचे सबार मन। इन सारे लक्षणों को देखकर हर एक के मन तथा चित्त आकृष्ट हो रहे थे। महाप्रभु ने हर एक के मन को दिव्य भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। सबके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये होता है भगवान के साथ सामीप्य रहने से। उनके जैसे कि कई बार कोई व्यक्ति है जो डीटी वर्शिप करने जाता है, तो डीटी वर्शिप करते हुए भगवान को चंदन इत्यादि लगाता है, तो चंदन लगा के जब बाहर वापस आता है तो लोग कहते हैं वाह तुम्हारा शरीर तो चंदन जैसा है, खुशबू आ रही है। अब वो खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि वो चंदन से एसोसिएट करके आया है, क्योंकि वो भगवान के डीटी वर्शिप रूम से आया है, इसलिए उसके वस्त्रों में अलग तरह की सुगंध आ रही है। तो भगवान के भक्त जब भगवान के सामीप्य में रहते हैं, इस प्रकार उनका चिंतन में रहते हैं, तो वैसे ही गुण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, वैसे ही उनका हृदय भी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी के गुणों का चिंतन करोगे तो उनके गुणों को आप अर्जित कर पाओगे। यदि किसी के अवगुणों का चिंतन करोगे तो आप अवगुण को अर्जित कर लोगे। हम सोचते हैं कि किसी के अवगुण बोल के हमें थोड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमें ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो वाले अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही बताया गया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुणों का चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो इन लीलाओं में हम भी बहने लग जाएंगे। तो भगवान ने सबके हृदय में ये दिव्य प्रेम संचारित कर दिया, एकदम करंट आ गया इस दिव्य प्रेम का। जगन्नाथ सेवक यत रात पात्र गण, यात्री का लोक नीलाचल वासी यत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफसरों, यात्रियों, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के सभी निवासियों के मनों को सिंचित कर दिया, जो कि ड्राई हो चुका था। ड्राई, आज हमारा हृदय बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर प्यार से बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है, इसके पीछे जरूर उसका कोई हेतु होगा। हम डरे हुए हैं, हम किसी से भी ज़्यादा प्यार संबंध बनाना नहीं चाहते हैं। हम इतने डर चुके हैं वास्तव में, तो हमारा हृदय बिल्कुल सूख चुका है। और ऐसे में ऐसी दिव्य लीलाओं से हमारा हृदय फिर से हरा भरा हो जाता है, सिंचित हो जाता है। इसमें सिंचाई हो जाती है। बंजर भूमि में कोई पौध नहीं उगती है, उसमें सिंचाई करनी पड़ती है। पानी के होने से ही वहाँ जीवन आ पाता है। इसलिए ये भक्ति का जब सिंचाई हमारे हृदय में होती है तो फिर से कोमल होता है, सख्त जमीन कोमल हो जाती है पानी पड़ने के बाद, और फिर उसमें अंकुरण होने लगते हैं। इसलिए इन लीलाओं को सुनना, श्रवण करना, डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये भाव दिखाया तो जितने भी वहाँ लोग थे, अफसर, मैनेजमेंट वाले लोग, सरकारी लोग, यात्री लोग, सेवक लोग, सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम पैदा हो गया, उसकी नदियाँ बहने लगी एकदम से इस भाव को देखते ही। प्रभुर नित्य प्रेम देखी हय चमत्कार, कृष्ण प्रेम उच्चा लीला हृदय सबार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए। क्योंकि आदमी ने देखा है कि कोई बहुत बढ़िया गाड़ी ले आता है तो उसकी चाबी मिलते ही वो उछलने लगता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा करने लगता है वो। आज कोई डिग्री मिली तो सोचता है कि आज मैं ऊपर आसमान, तो थोड़ी देर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है।
हमने इसी तरह से लोगों को, इन्हीं चीज़ों के लिए लोगों को उछलते कूदते देखा है। कोई लॉटरी लगती है तो वो लोग गाने लगता है, देने वाला जब भी देता देता छपर फाड़ के, हाँ, नाचने गाने लगते हैं लोग। तो लेकिन ऐसे में कृष्ण प्रेम में ऐसे नाचते हुए हमने नहीं देखा। हम देखते हैं सांसारिक चीज़ों के लिए हम नाचते हैं और अगले ही दिन वो चीज़ हमारे लिए बड़ी कॉमन सी हो जाती है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती। आप सब लोग अपने जीवन में झांक के देखिए, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती है कि नहीं। आदमी शादी के लिए कितना एक्साइटेड रहता है, हाँ, लड़का लड़की कितनी तैयारियां चल रही होती हैं, रात रात भर फोन पे बात करते हैं, हाँ, आजकल तो ऐसे होता है। और शादी होने के 1 महीने बाद वो एक्साइटमेंट ऐसा लगता है कहीं उड़ के चली गई, हाँ, 1-2 महीने बाद। और किसी चीज़ में तो तुरंत ही। और ये हर चीज़ में है, भौतिक हर वस्तु में ऐसा है। यहाँ स्थायी एक्साइटमेंट नहीं रह सकती। लेकिन आप भक्ति में देखते हैं, कितनी हैरानी होती है हमें देखकर कि हमको शिला प्रभुपाद की इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो परिवार उन्होंने बनाया, कोई पैसा नहीं मिल रहा है किसी को, आप सब लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम सब लोग लगे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, अनलिमिटेड सेवाएं कर रहे हैं। क्या हमारा मोटिवेशन है, यही सोचने का विषय है कि इतनी हैरानी से बात है, एक ऑफिस के अंदर सैलरी देकर आदमी से काम कराना बड़ा मुश्किल है। सैलरी देकर, बोनस देकर, फिर भी वो मीटिंग में कुछ कुछ सुना देता रहता है। हाँ, चाय कॉफ़ी वेंडिंग मशीन हटा दी तुमने, ट्रांसपोर्टेशन हटा दी तुमने, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बोनस कमाया इस बार, इंक्रीमेंट कमाया, मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं। कितने मोटिवेशन करना पड़ता है, आदमी काम करने को राजी नहीं है पैसा लेकर भी। और यहाँ देखिए, बिना पैसे के आदमी कितना काम करने को राजी है। अनलिमिटेडली लोगों ने अपने पूरे जीवन को लगा रखा है। सोचिए कितना इसके अंदर प्रेम होगा, तभी तो कुछ कितना प्राप्त हो रहा होगा जो कि वस्तु के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस भाव को देख के लोग चकित हो गए, उनके सबके हृदयों में कृष्ण प्रेम का उछाल नहीं लगा। और इस प्रकार से लोग वास्तव में अट्रैक्ट हो जाते हैं। देयर इज समथिंग इन इट, कुछ तो है। प्रेमे नाचे गाए लोक करे कोलाहल, प्रभु नृत्य देखी सबे आनंद विभल। हर व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने लगा और गाने लगा और महान कोलाहल गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गया। अन्नेर की काय जगन्नाथ हलधर, प्रभु नित्य देखी सुखे चलीला मंथर। अन्यों को जाने दें, भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य देखकर परम परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। और बहुत देर बाद अब ये रथ हिला है। पता नहीं कितने दिन से हम चर्चाएं करे जा रहे हैं, अब ये रथ रुक गया था, आपको याद होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते थे। कभी कभी भगवान जगन्नाथ उनका नाच देखने के लिए हैं, गोल गोल आंखें ऐसे गोल गोल घूमने लगती थी। तो अब इसका चर्चा करते करते अब ये रथ धीरे धीरे फिर से आगे चला है। भगवान बलराम, चैतन्य, सारे तीनों रथ जो है धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक अब चलने लगे। कभू सुखे नृत्य रंग, देखे रथ राखी, से कौतुक ये देखिला सीतार साक्षी। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते। जो कोई भी उन्हें रथ रोक कर नृत्य देख सका, वह उनकी लीलाओं का साक्षी है। इन लीलाओं के साक्षी कोई सौभाग्यवान व्यक्ति हो पाए जिन्होंने देखा अचानक से रथ रुक जाता था। सब लोग कहते चलो खींचो खींचो, रथ खींच नहीं रहा है, अभी रुको। जगन्नाथ जी कह रहे रुक जाओ, जल्दी मत करो। जैसे हमने देखा है कई बार बारात जाती है, अब बारात में कुछ लोग कह रहे हैं चलो, अब जनरली लड़की लड़के के पापा चलो चलो देर हो रही है, चलो चलो, और लड़की का भाई आएगा, रोक लो रोक लो रोक लो, आगे नहीं हिलेगा आगे नहीं हिलेगा तू, हाँ। और ड्रम वाले के मुंह में एकदम से नोट डालते हैं, आगे नहीं हिलेगा यहाँ से वहीं रोक देते हैं, बजाओ, नाचेंगे हम। नशे में धुत होते हैं सब लोग, आगे नहीं बढ़ने देते। जो बारात जो है 100 मीटर की दूरी को 2 घंटे में तैयारी करते हैं, तो कवर करती है। तो यहाँ पर किसी को नोट खिलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जगन्नाथ जी ही रुक जाते हैं, सारे लोग अपने आप ही रुक जाएंगे। जगन्नाथ जी कहते हैं रोको 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 रोको, इतनी जल्दी नहीं करूँगा, गुंडीचा इतनी जल्दी नहीं जाएंगे हम, जर्नी का भी तो आनंद लें। तो माना कि हमें भगवान के धाम में जाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन को हम नीरस कर देंगे। हम किसी योगी की तरह किसी पहाड़ में चढ़कर ध्यान लगाते रहेंगे। हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि इस यात्रा का भी आप अनुभव लीजिए और इसका आनंद लीजिए। हर दिन एक नया दिन है उसमें हम नई नई सेवाएं करते हैं भगवान के लिए। रोज सोचिए आज हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, हाँ, और उसका आनंद लीजिए। यात्राओं का आनंद लीजिए, कीर्तन का आनंद लीजिए, प्रसाद का भी आनंद लीजिए, कथाओं का आनंद लीजिए।
हाँ, पूरी जर्नी अपने आप में ही जो है बड़ी दिव्य जर्नी है। हाँ, तो जगन्नाथ जी भी कह रहे हैं कि गुंडीचा जाएंगे, बट ऐसा थोड़ी कि रास्ते में फटाफट फटाफट करके निकल जाएंगे। तो सब लोग देखते थे, हाँ, सारे रथ रुक जाते थे। यही मत प्रभु नृत्य करीते भ्रमिते, प्रताप रुद्रेरा आगे लागिला पड़ीते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच और घूम रहे थे, तब ये महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। ओहो, प्रताप रुद्र के सामने भाव में गिर पड़े। अब क्या होगा? संभ्रम में प्रताप रुद्र प्रभु के धरिला, ताहा के देखीते प्रभु बाह्य ज्ञान हैला। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया। देखिए भगवान की चाल देखिए जरा आप। मिलूंगा नहीं मैं प्रताप रुद्र को, सारे काम कर दूंगा उसको, उसको अपने दर्शन भी दिखा दूंगा सातों टोलियों के अंदर, उसके सामने ही जाके गिरूंगा ताकि वो मुझे उठाए। संसार में लड़का लड़की का जो प्रेम देखते हैं, क्या देखते हैं कि लड़की को अब कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो क्या करे, तो जाती है, जाते 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 अपनी पुस्तक गिरा देती है। वो कहते, अरे मैडम मैडम आपकी पुस्तक, ओह थैंक यू, आप कहाँ पढ़ाते हैं? आप यहाँ पढ़ते हैं? अच्छा आप यहाँ पढ़ते हैं, चलिए चले जरा बात करते हैं, बस बहाना। तो संसार में ये जो भौतिक आकर्षण है, ये एक्चुअली में ये सारी लीलाएं ना, ये हम लोग एक्चुअली कृष्ण से कॉम्पीट कर रहे हैं। हम लोग वही लीलाओं को अपने लिए करना चाह रहे हैं। इसीलिए तो सब ने किसी ज़माने में पुराने लोगों ने देखा, हाँ ये रास नृत्य है, ये सब रोमांस तो बहुत बढ़िया है, क्यों ना इसको मूवीज़ में डाला जाए, क्यों ना हम भी ऐसा रोमांस करेंगे। हाँ, तो हम भी रोमांस करने के लिए ऐसी पिक्चरें बनाते हैं और ऐसा करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में रोमांस तो केवल कृष्ण के साथ ही है, बाकी तो लस्ट ही है सब कुछ, सच बताएं तो कृष्ण ही भोगता है। तो इस प्रकार से अब चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? जान मुझकर प्रताप रुद्र के सामने ही जाके गिरे, संसार को पता भी नहीं चलेगा, प्रताप रुद्र को उठाने का मौका मिल जाएगा। अब सन्यासी क्या करे इसमें? सन्यासी तो बेहोश है, सन्यासी ने थोड़ी बोला मुझे उठाओ। तो उन्होंने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाहरी चेतना आ गई। हाँ, अब क्या होगा? राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छी छी विषय स्पर्श हैला अमार। राजा को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को यह कहकर धिक्कारा, छी कितने दुख की बात है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है। मुझे लगता है कि हमको अगर कोई ऐसा बोल दे, हमारे गुरु बोलते हैं तो कह रहे ये पकड़ो अपनी सेवा, मैं चला, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, यूजलेस प्लेस है कि नहीं। हमें अगर ऐसा धिक्कार दिया जाए इतनी सेवा कर रहा हो व्यक्ति बेचारा, लगा हो दिन रात, टूट गया हो, हाँ, और उसको टच करते ही कोई बोले छी 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 छी, हाँ छू दिया मैंने, एक संसारी व्यक्ति को छू दिया, हाँ, तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन प्रताप रुद्र एक दिव्य भक्त हैं, आप जानते ही हैं कैसे उन्होंने थप्पड़ खाने पर भी अपने शिष्य को बोला कि तुम्हारा सौभाग्य है, तुमने श्रीवास ठाकुर से थप्पड़ खाया। तो यहाँ पर अब उनके ऊपर भी ये बीत गई है, अभी उनके नौकर के ऊपर बीती थी, अब उनके ऊपर बीत गई है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की महान लीला थी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्यों उसी के सामने जाके गिरे, उन्होंने उनको उठाया। भगवान कैसे गिर सकते हैं किसी भी स्थिति से? तो उसके बाद संसार को दिखाने के लिए फिर से दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए जो बहुत कर्मी है। हाँ, हालांकि वो कर्मी नहीं थे, तो बोलते हैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति को छू लिया, छी 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 छी, आवशेत नित्यानंद ना हैला सावधान, काशीश्वर गोविंद आछिला अन्य स्थान। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो ना तो नित्यानंद प्रभु थे, ना काशीश्वर, ना गोविंद। अब सोचिए, ये लोग हमेशा चैतन्य महाप्रभु के आसपास मंडरा रहे थे, क्योंकि वो लहराते लहराते गिर पड़ते थे। अब ये ऐसे समय मौका देख के गिरे कि इन तीनों में से कोई भी नहीं था। इसी से पता चलता है कि पूरी चाल थी चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद अत्याधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यत्र थे। हाँ, नित्यानंद खुद ही अवधूत। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु, जब हरे कृष्ण कीर्तन चलता था तो वो खुद ही बेहोश हो जाते थे, अब वो कैसे संभाले, तो खुद ही आवेश में थे। और काशीश्वर और गोविंद इधर उधर हो गए। यद्यपि राजा र देखी हाड़ी र सेवन, प्रसन्न है याचे तारे मिली बारे मन। चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, इंटरनली, हृदय से, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया, और इसके पहले राजा ने रामानंद राय को इतना सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ सारे बंगाली और इत्यादि भक्तों का जगन्नाथपुरी में वेलकम किया, उनके रहने वगैरह की व्यवस्था करी। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे वास्तव में। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे।
लेकिन किस प्रकार से मिले? इस प्रकार से मिले कि संसारिक लोगों को भी इससे कोई डाउट ना हो जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है हृदयों का कि प्रताप रुद्र हृदय से कितने शुद्ध भक्त हैं। वो तो ये देखें, अरे सन्यासी मिल रहा है किसी बड़े आदमी से, अच्छा कुछ पैसे की इच्छा रखता है इसका मतलब। तो इस प्रकार से वो उनसे मिले। तथापि आपन गणे करिते सावधान, भार्य किच्छु रोषा भास कैला भगवान। हाँ, तथापि अपने निजी संगियों का को आगाह करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से मिले, जैसे हम देखते हैं कि कई बार गुरु महाराज किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे अरे ये तो सही है, क्यों ना हम भी ऐसा करना शुरू करें। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे शिव जी ने विष खाया, तो हम में से कोई बोले अरे थोड़ा सा विष तो मैं भी ले सकता हूँ, क्यों ना मैं भी पीऊँ। कुछ लोगों ने सोचा अच्छा ये जो शराब है, गांजा है, हम भी तो ले सकते हैं, हम भी लें जरा। उन्होंने विष पिया था, हाँ, पूरे समुद्र के विष को कंडेंस करके एक हथेली के एक अंजुलि भर विष बना लिया था और उसको कंठ में धारण कर लिया था। हमारी जो है स्थिति ऐसी नहीं है, हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त ऐसा कर सकते हैं। हमारा कोई रोल नहीं है कि हम जाके रोज पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, कभी किससे मिल रहे हैं, कभी पूरा दिन उसी में लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं जी? मैं प्रचार करना चाहता हूँ, राजनीति में मैं बदलाव ला के दिखा दूंगा। हम ही बदल जाएंगे तो कैसे बदलाव लाएंगे? तो इसलिए हमें ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, हमें अपने बेसिक्स पे रहना पड़ेगा, बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं, यदि मैं राजा से खुल के मिला तो मेरे शिष्यगण भी राजा से या इत्यादि ऐसे लोगों से खुल के मिलने लग जाएंगे और उनका चरित्र गिर जाएगा। तो ये उन्होंने शिक्षा दी। और अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया, दिखावे में रोष प्रकट किया। तो जब महाराज प्रताप रुद्र ने महाप्रभु से भेंट करने के लिए पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत मना कर दिया। और क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने? ये लिया गया चैतन्य चंद्रोदय नाटक से। क्या बोला? निष्किंचनस्य शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने अपने सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त कर दिए, जिसने अपने सारे भौतिक कार्यकलाप समाप्त कर दिए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निष्किंचनस्य। ऐसा व्यक्ति भाव सागर पार करने के लिए कृष्ण भावनामृत में अपनी कार्यकलाप संपन्न करना प्रारंभ कर सकता है। यानी कि हमें अपने भौतिक कार्यकलाप एक तरह से समाप्ति करने पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए संसारी लोगों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना अथवा किसी स्त्री से घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ध्यान रखिए, जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, संसारी लोगों से और स्त्री से, इवन भक्ति में भी हम कहते हैं, भक्ति में आने के बाद भी किसी स्त्री से घनिष्ठ संबंध बनाना, घंटों तक, यदि देखिए आप यदि किसी से घंटों तक फोन पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, चाहे वो भक्तिमय बातें क्यों ना कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि ये माता जी के साथ मुझे भक्ति की रियलाइजेशन शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी। नहीं, ये टोटली गलत है, ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा गया। क्योंकि यहीं से आसक्ति शुरू होती है। और कहीं पर तो यदि आप ऐसा किसी सेवा में लगे हैं तो हमें बताइए, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी सेवाएं ना हो जहाँ पे घंटों घंटों तक आपको अपोजिट जेंडर से बात करनी पड़े। कभी कभी बात करी जा सकती है, या घंटों तक हम चैटिंग कर रहे हैं। अब वो चैटिंग 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 करके बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें इन बातों से। विशेष यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगाह कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए संसारी लोगों से घनिष्ठ संबंध बनाना अथवा किसी स्त्री से घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है। यह औपचारिकता भगवत धाम वापस जाने के लिए गंभीर व्यक्ति को निभानी पड़ती है। यदि आप वापस जाना चाहते हैं, यदि आप यही भोग करना चाहते हैं जो जानवरों के लिए अवेलेबल है, तो बड़े दुख की बात है कि भक्ति का फल मिलके भी हम उसको वेस्ट कर देंगे और दोबारा आ जाएंगे संसार में। इसलिए इसको वेस्ट मत करिए। हाँ, संसार में दोबारा आना पड़ गया तो जीवन बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। हर साल जीवन की व्यवस्था, जीवन की जो स्थितियाँ हैं बड़ी गंदी होती जा रही हैं। इसलिए जब राजा से उनका स्पर्श हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को इस सिद्धांत को समझाने के लिए बाहरी रूप से रोष प्रकट किया। कितना सतर्क होना चाहिए बता रहे हैं कि कभी गलती से भी ऐसे लोगों का संग हो जाए तो। क्योंकि महाप्रभु राजा के विनीत आचरण से अत्यंत संतुष्ट थे, अतएव उन्होंने जानबूझकर राजा को अपना शरीर स्पर्श करने दिया, किंतु अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए उन्होंने बाहर से रोष प्रकट किया। अब प्रभुर वचन राजार मन हैला भय, सार्वभौम कहे तुम्ही ना कर संशया। राजा तो डर ही गए। हाँ, कहते छी 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 छी, छू लिया।
अब वो डर गए, ये क्या हो गया, हाँ कुछ श्राप दे देंगे, मार डालेंगे, क्या करेंगे, मुझे अपने से दूर कर लेंगे, मैंने तो क्या किया, गिर पड़े थे, अब मैं क्या करता, ऐसे में उठाता नहीं क्या, मेरे सामने गिरे और मैं वहाँ से हट जाता, चला जाता। एक बार एक गुरु जो है और शिष्य जा रहे थे, तो गुरु जो है घोड़े में बैठे थे, तो गुरु कुछ खा रहे थे, अब खाते खाते गुरु से नीचे गिर गया। इन्होंने फटाफट नीचे से उठाया और क्या था वो, ऐसे था, फटाफट नीचे से उठाया और उनको दे दिया। कुछ ऐसा हुआ नहीं नहीं कुछ नीचे गिरा, तो इन्होंने गुरु ने मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, समथिंग लाइक दैट, कि नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो उसके बाद में उन्होंने बोला नहीं, आप जो है नीचे गिरा हुआ मुझसे मुझे दे सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ। थोड़ी देर में उसने गोबर कर दिया और उन्होंने गोबर उठा के उनको दे दिया। हाँ, फिर कुछ कुछ ऐसा होता रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम नीचे कोई भी गिरी हुई चीज़ को, घोड़े से जो भी चीज़ नीचे गिरेगी वो तुम नहीं टच करोगे। हाँ, थोड़ी देर में घोड़ा ऐसे ऐसे चला और धड़ाम से गुरु नीचे गिर गए। अब गुरु उनके सामने गिर गए और वो खड़े हैं, और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उठा नहीं रहा है। उन्होंने कहा मूर्ख उठाता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा गुरु जी आपने मना किया, आपकी आज्ञा का पालन करो, आपने मना किया जो भी घोड़े से नीचे गिरेगा उसको नहीं उठाना है। हाँ, तो कई बार हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में इसको कहते हैं अनुकूल सेवा। इस वक्त क्या नीड ऑफ द आवर है, इस वक्त क्या ज़रूरत है, बड़ा सोच समझ के। भक्ति का विषय जो है, सेवा बड़ी समझदारी से करी जाती है, सूझबूझ के करी जाती है। ना तो हम उतावले होते हैं, मैं करूँगा, हाँ सबको हट। कई बार हम क्या करते हैं, मैं करूँगा। कोई भारी भरकम आदमी होता है, वो घुस के बेचारे सबको रौन देता है, मैं करूँगा जी, मैं गुरु जी की माला उठाऊंगा, मैं गुरु जी का बैग उठाऊंगा, इधर उसको गिराया उसको उधर गिराया। तो इतना उतावला भी नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि सामने गुरु गिर गए हैं हम कहें नहीं मैं तो हम्बल हूँ, मैं आपको टच भी कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव, मैं आपको टच करूंगा तो आप दूषित हो जाएंगे, इसलिए आप नीचे ही गिरे पड़े रहिए। हाँ, तो प्रताप रुद्र जो है कैसे ऐसे कर देते। हाँ, वो गिरे थे चैतन्य महाप्रभु, कोई नहीं था वहां पर, तो उन्होंने उठा लिया। अब लेकिन वो डर गए, भय से कांपने लगे। हाँ, प्रभुर वचन राजा मने हैला भय। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोलते हैं, तुम ही ना कर संशय। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप चिंता ना करें, मैं जानता हूँ। हाँ, ये शुद्ध भक्त है ना जो भगवान के, वो भगवान के हृदय को जानते हैं, इसलिए वो बताते हैं। कई बार लोग बड़े परेशान हैं, प्रभु जी ऐसा हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। हम बोलते हैं नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए। नहीं नहीं, वो आदमी मानता नहीं है, क्योंकि उसे गुरु पे ट्रस्ट नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो संकट आएगा, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कुछ करूँ मैं, कुछ करूँ, कुछ कर लूँ, कहीं पर दान दे दूँ, कुछ चढ़ा दूँ, कहीं पर तेल चढ़ा दूँ, किसी लोगों को बुला लूँ, घर में प्रसाद खिला दूँ। वो कह रहे नहीं नहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है उनके ऊपर। तो लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बोला कि चिंता मत करो, तोमार ऊपर प्रभुर सुप्रसन्न मन, तोमा लक्ष्य करी शिखा ये न निज गण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है, वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे हैं कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो भट्टाचार्य यानी कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ गए और उन्होंने प्रताप रुद्र को सही गाइडेंस दी कि घबराने की जरूरत नहीं। और प्रताप रुद्र जो है गुस्सा नहीं करा था उन्होंने, जैसे हम लोग तो शायद गुस्सा ही कर जाएंगे, ऐसे में मन में उदास से हो जाएंगे। हाँ, बड़े बनते हैं अपने आप को। मैं तो सोचता था बड़ी तारीफ करी इनकी, बड़ी ग्लोरिफिकेशन करी, आज इनका चेहरा सामने आया, आज देखा क्या है सच्चाई में, बड़े बनते हैं प्रभु प्रभु। हाँ हमारे मन में कई चीज़ें पैदा हो जाती हैं। प्रताप रुद्र तो डर गए वास्तव में कि मेरे से कुछ अपराध हो गया, मेरे से कुछ गलती हो गई, इतने निम्न हृदय के थे। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर इसको सोचा जाए तो। मुझे तो लगता है कि मेरे मन में ऐसा आ ही जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। प्रताप रुद्र ने क्या सोचा कि नहीं नहीं ये तो मेरे से ही कुछ गलती हो गई, मैंने नाराज कर दिया। यद्यपि ऊपर से राजा कंचन तथा कामनी में रुचि रखने वाले संसारी व्यक्ति थे ऊपर से, किंतु भीतर से वे अपने भक्ति कार्यों द्वारा शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए सड़क पर झाड़ू देने का काम भी किया। यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति ऊपर से कंचन और कामनी की में रुचि रखने वाला प्रतीत होता है, किंतु यदि वास्तव में वह अत्यंत दीन है, विनीत है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागत में है, तो वह संसारी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें धनाढ्य लोगों से घृणा नहीं है कि नहीं 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 धनी है ये तो घृणित व्यक्ति है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी फिलॉसफी क्या है, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। हम तो ये भी कहते हैं कोई धनी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता क्या, बिल्कुल बन सकता है। गरीब नहीं बन सकता क्या, वो भी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्त हो सकता है, उसके फिजिकल स्थिति से कोई उसके
इकोनॉमिक कंडीशन से पता नहीं चल सकता कि वो वास्तव में कैसा व्यक्ति है। हाँ, तो ये यहाँ बताया जा रहा है। ऐसा निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु तो उनके विश्वस्त भक्त ही कर सकते हैं, किंतु सामान्य नियम यही है फिर भी आपके। नहीं प्रभु जी, मैंने देखा उसके घर में भगवान की बहुत बड़ी फोटो लगी है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ प्रभु जी। क्यों? क्योंकि उसके घर गया था तो उनके पति ने 1 गिलास अनार का जूस पिलाया था, 1 गिलास मौसमी का जूस पिलाया था, बड़े प्यार से बात करी थी और भगवान की बहुत बड़ी फोटो लगी थी प्रभु जी। वहाँ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है जाने में? तो बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें बड़ा गाइडेंस में ही जाना चाहिए ऐसी जगह पर अगर हम जाएं तो, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे। सामान्य नियम के रूप में भक्तों को कामनी और कंचन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से घनिष्ठता से मिलना जुलना नहीं चाहिए। और कई बार हम प्रचार के सिलसिले में हमें ऐसा मिलना पड़ता है, तो हम बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हम जब अपने को सार्थक करेंगे तभी परोपकार कर पाएंगे। हम खुद ही अशुद्ध हो जाएंगे तो परोपकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।